वेलकम टू इंफ्रा एकेडमी। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास। पहली क्लास में अपन ने देखा था कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके, यानी कि नंबर्स के टाइप्स देखे थे और लास्ट में अपन ने देखा था कि कोई भी संख्या अभाज्य है या भाज्य है ये पता कैसे करें। ठीक है, लास्ट ये था। आज के अपन वीडियो में देखेंगे कि एन संख्याओं का या एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, समांतर श्रेणियों को कैसे सॉल्व करते हैं, उनका योग कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद अपन थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप से, इससे जुड़े हुए। ठीक है, इससे जुड़े हुए। तो आज की क्लास में ये सब पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि एक से एन तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, ये देखते हैं कि एक से लेकर एन तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ये क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है एस एन 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 प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, ये होगा एन प्राकृतिक संख्याएं। अब एन प्रथम एक से लेकर एन तक, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ये तो एग्जांपल ये रहा। ठीक है, ये अपन देखेंगे कि इन सब का योग। ठीक है, एक से लेकर एन तक। अब कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, एक से। ठीक है, एक से स्टार्ट होना चाहिए, एक से स्टार्ट है कहां तक, एन तक। यानी एन क्या होगा यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर एन क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ पर 6 और ये क्या है एन प्लस वन, यानी कि 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इससे काट दिया, कितना आ गया 3 आ गया, और 3 इंटू 7 हो गया, तो ये आ गया 21। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया एक से लेकर एन तक की। अब ये कितनी भी संख्याओं का पूछ सकता है, एक से लेकर 100 तक का। ठीक है, एक से लेकर 100 तक का, जैसे पूछा कि एग्जाम्पल 1, 2, 3 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग। कितने तक की, 100 तक की संख्याओं का योग। अब 100 तक की संख्याओं का योग बताना है तो क्या करेंगे, एन प्लस वन, यानी कि 100। लास्ट संख्या क्या है, एन क्या है लास्ट संख्या, एन क्या है लास्ट संख्या, एन प्लस वन, यानी कि 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। काट दिया, कितना बचा 50। यह आ गया 50 इंटू 101। ठीक है, 101 आ गया, 50 इंटू 101। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, कितना आंसर आ गया 5050। ठीक है, 5050 कहां से लेके, एक से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग। ऐसे एक किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं अपन यहां से, एक से लेकर एन तक। अब इनके ही वर्गों का योग से लेकर एन तक, किसकी वर्गों का योग, किसका वो योग, वर्गों का योग। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक यही संख्याएं हैं, यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और
6 का वर्ग, इस टाइप से। ठीक है, अगर इसका निकालना है तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये इसका फॉर्मूला होता है। किसे, प्राकृतिक 1 से लेकर n तक की अगर प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसे 1 से लेकर 6 तक के स्क्वायर वर्गों का योग निकालते हैं तो n क्या है, यहाँ पर 6 है। n क्या है, 6 है। n क्या है, 6 है। तो यहाँ पर 6 और 6 प्लस 1 और 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये बचा 7। ठीक है, और ये कितना हो गया, 13। ठीक है, ये आ गया कितना, 91। ठीक है, ये कितना आ गया, 91 आ गया अपना। कितना आ गया, 91 आ गया। यानी कि ये कितना आ गया अपना, 91 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो इस टाइप से वर्गों का योग। अब आते हैं अपन घनों का योग में। किससे, घनों के 1 से लेकर n की n किसके योग, घनों का योग। तो घनों का योग, घनों का योग क्या क्या होगा, जैसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन और 6 का घन, 6 तक की। तो यहां पर भी ये क्या होगा, n एस एन क्यूब, इसको डिनोट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको डिनोट कर रहे हैं। तो ये आएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस सब का क्या, होल स्क्वायर। यानी कि जो ये संख्या दे रखी है, जो अपन ऐसे नॉर्मल प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं n तक की, उसका क्या निकालें, वर्ग। ठीक है, उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहां पर 6 तक की। ठीक है, तो यहां पर यह आ जाएगा n और n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। ठीक है, की पावर 2। यहां पर यह आ जाएगा 6, सॉरी 2 से काट दिया, 3 आ गया। तो ये 3 इंटू 7 का वर्ग, यानी कितने का, 21 का वर्ग। 21 का वर्ग कितना होता है, 441। ठीक है, 21 का वर्ग कितना होता है, 441। तो ये 1 से लेकर 6 तक के वर्गों का योग आ गया। ये आ गया 1 से लेकर 6 तक के वर्गों का योग यहाँ। तो इस टाइप से अपन तीनों का निकाल सकते हैं कि 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। ठीक है, ऐसे ही घनों का योग। तो घनों का योग का फॉर्मूला ये है। ठीक है, किसी भी, लेकिन एक कंडीशन है कि कोई भी संख्या अगर दे रखी है तो वो कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से। कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से। 1 से कंपलसरी है स्टार्ट होना। अगर 1 से स्टार्ट नहीं होती है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आगे से स्टार्ट है या और कोई भी है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, तो उनके लिए अलग फॉर्मूले हैं, और सब आगे क्लास में देखते हैं अपन। ठीक है, आगे क्लास में देखेंगे इसी में। और अब आते हैं अपन, अगर जैसे देखा है सम संख्याएं, कितनी, n प्राकृतिक सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है, कहां से, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्या कहां से स्टार्ट होंगी, जैसे सम संख्याएं अगर 1 से लेकर 1 से n तक की विषम संख्याओं की बात करूं,
संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, का योग। ठीक है, वर्गों का योग अगर इसका करेंगे कहां से, 1 से लेकर n तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग। यानी कि अगर एक देखें अपन, जैसे ये x 1 का क्यूब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अगर इनके वर्गों का योग इस टाइप से आ जाए तो इस टाइप से कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस टाइप से आ जाए तो इनका क्या कैसे आएगा, क्या उसका फॉर्मूला है। अब यहां पर सम और विषम दोनों है, क्या है, सम और विषम और सम दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। जैसे ये एस एन n+1 और n+2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6 किसी भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, क्या होने चाहिए, सम हो या विषम हो, उनके वर्गों का योग। जैसे अपन 7 इसका निकालते हैं, इसका करेंगे तो n कितना है, 7 आ गया। ठीक है, और n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6, तो यहां पर आ गया 7 और ये 8 इंटू ये आ गया 9। ठीक है, 6 3 से काट दिया, 3 जा 2 जा 2 से काटा 4, 12 7 और ये कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, 12 और 7, 12 7 84। ठीक है, ये आ गया अपने सम हो या विषम हो, कोई भी हो, संख्याएं होनी चाहिए। अब ये एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे ये 1 का होता है, ये 9 होता है, ये 25 होता है, ये कितना होगा, 49 होगा। ठीक है, ये 49 और 1 कितने हो गए, 50, और ये कितना होगा, 34। 34 और 50 कितना हो गया, 84 हो गया। यानी कि ये आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर वर्गों का किसी सम और विषम संख्याओं के, सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग तो देख लिया, अब अपन देखते हैं नॉर्मल। जैसे सम संख्या दे रखी है विषम संख्या दे रखी है 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ये विषम संख्याएं दे रखी हैं। अब विषम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि कहां से स्टार्ट होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है इन सभी फॉर्मूलों के लिए कि स्टार्ट होनी चाहिए 1 से। ठीक है, कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से। अब ये मत भूलना कि सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, तो सम संख्याएं 1 से नहीं होंगी, वो होंगी 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब इन दोनों का ही निकालते हैं अपन कि इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा और कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका करते हैं। तो इसका होगा कि जितनी इसमें टर्म्स हैं, यानी कि जितने इसमें पद हैं, कितने पद हैं, ये 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 पद हैं। कितने पद हैं, 6 पद हैं। तो यहां पर हो जाएगा पदों का स्क्वायर, p से डिनोट करते हैं, यानी कि कितने पद हैं, 6 हैं, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36। तो ये किसका आ गया, विषम का। किसका आ गया, विषम संख्याओं का। और सम संख्याओं का क्या होगा, सम संख्याओं का होगा p + 1। ठीक है, p + 1। तो यहां जैसे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हैं,
तो 6 और 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो ये कितना आ जाएगा 42। ठीक है, इसका 42। इनको जोड़ के भी देख लेते हैं। जोड़ के देखा 11 9 20, 20 और 20 और 7 20 और 7 27 और 5 27 5 32 32 और 4 36 36 आया। ऐसे इसका कर लेते हैं 2 6 12 12 और 8 20 20 20 और 10 और 12 42। ठीक है, 20 और 10 30 और 12 42। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी सम और विषम, ठीक है, सम और विषम, ये सम संख्या है, विषम संख्याओं का है और ये सम संख्याओं का। अब यहां पर अपने को पद पता करना पड़ेगा कि उसमें कितने पद हैं और इसमें कितने पद हैं। पद अगर पता चल गया पद हैं अपने पास के कितने पद हैं, तो यहां पर p²। ठीक, अब ये आ गया। यहां पर पदों की संख्या निकालने का भी तरीका बता देता हूं कि इसमें पद कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, जो लास्ट संख्या है उसमें 1 प्लस करके, विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं। अगर विषम है तो 1 प्लस करके, जितनी भी जो भी संख्या है उसमें 1 प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जैसे इसमें 11 है, 11 में 1 जोड़ा कितना हो गया 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना आ गया 6 आ गया। यानी कि इसमें कितने पद हैं 6। और ऐसे ही अगर सम की बात करें, सम संख्या यानी कि इवन नंबर की बात करें, तो जो भी लास्ट टर्म है यानी कि n डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 2 किया कितना आ गया 6 आ गया। तो ये इसमें कितने पद हैं 6 पद हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन पद भी निकाल सकते हैं कि कितने पद हैं। तो ये आ गया 6 और ये अभी आ गया 6। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1 3 5 और 7 9 से लेकर 21। कितने 21। अब इसमें पद कितने हैं कैसे पता चलेगा, क्योंकि अपने को पदों का स्क्वायर करना है कि पदों का स्क्वायर अपना आंसर होगा। पदों का स्क्वायर अपना आंसर होगा। तो यहाँ पद कितने हैं सबसे पहले ये पता करना कि ये क्या है, सम है, सॉरी विषम है। यहाँ सबसे पहले क्या है, ये विषम है। तो विषम है तो अपने को क्या करना +1, यानी कि n+1 डिवाइडेड बाय यू पदों की संख्या होगी, यानी कि 21 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 22/2, यानी कितने पद होंगे 11। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, पदों का स्क्वायर। पदों का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 121। ठीक है, यानी कि इन सब का 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा 121। ठीक है, 1 से लेके 21 तक की विषम संख्याओं का योग कितना हो गया 121। ठीक है, इस टाइप से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगला, अब आगे आते हैं अपन समांतर श्रेणी पे। ठीक है, समांतर श्रेणी प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, इसको सिंपल्स में इंग्लिश में एपी भी बोलते हैं। ठीक है, एमपी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले ये कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें जो भी पद आएंगे, यानी कि जैसे ये पद है पहला 3, ठीक है, अगला पद जो होगा मान लो वो 5, वो हो गया 6। ठीक है, इसके बाद अगला जो पद है इन दोनों में डिफरेंस कितना है 3 का। कितने का डिफरेंस है 3 का। तो अगला वो पद होगा वो होगा 9, फिर अगला पद होगा वो होगा 12, वो और अगला पद होगा 15। यानी कि इसमें समांतर, ठीक है, समान अंतर होता है एक पद के दूसरे बाद। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पद से लेकर दूसरे पद के बीच में अंतर क्या होता है समान।
जैसे सीरीज है कोई, तो उसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, एक पद से, एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच में, एक टर्म से दूसरे टर्म्स के बीच में क्या होता है कि एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे यहां पर 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है, ऐसे चलते जाए। अगर कोई और एग्जांपल देखना हो, जैसे जैसे 3, अगला 8, फिर 13, 18, 18 के बाद 23, 28, ये इसमें भी क्या है, समान अंतर है, समान अंतर श्रेणी, समान अंतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि 5, 5, 5, 5 और 5, इन सभी का अंतर क्या है, समान है, इन सभी का अंतर क्या है, समान है। तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी, समान अंतर यानी समांतर श्रेणी, ठीक है। यानी समांतर श्रेणी समझ में आ गई होगी कि कोई भी श्रेणी है उसमें जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि एक से लेके दूसरे पद के बीच में, वो फिर दूसरे से तीसरे पद के बीच में वो समान रहेगा, ठीक है। जैसे अब इसमें आते हैं अपन, जैसे ये अपन पहले लिए था 6, 8 3, 9, 12, 15, 18, 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27, 30, है ना, लेकर 63 तक, कितने तक, 63 तक। अब ये समांतर श्रेणी है, ऐसे दे दिया, ये दे दिया, इसके बाद ये पूछ लेगा डायरेक्ट कि इसके का योग बताओ, क्या बताओ, इसका योग बताओ। अब योग बताओ क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है। सबसे पहले अपने को इसमें निकालना पड़ेगा पद, कि कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, ठीक है। तो यहां पर इसमें पद निकालना है अपने को, पद, तो अंतिम माइनस प्रथम संख्या की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय सर्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो इनके बीच में है, ठीक है, +1, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या है, पदों की संख्या आ जाएगी, इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं। अब इसके योग का योग निकालेंगे, तो योग निकालने के लिए पद प्लस ब्रैकेट में प्रथम प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्या है, प्रथम प्लस अंतिम डिवाइडेड बाय 2 और पद का इनटू, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इनका योग। जैसे ये देखते हैं अपन, इसमें कितने पद हैं, ठीक है, इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो पद निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, p बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाय सर्वंतर, सर्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस एक ही रहता है, समांतर श्रेणी है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया, ये माइनस करेंगे कितना आ गया, ये इसमें से माइनस किया कितना आ गया, 60 आ गया, 60 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 20 आ गया, ठीक है, +1 किया, 30 + 1 यानी कि 21 आ गया, ठीक है, माइनस, ठीक है, 21 आ गया, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, 21 है।
ये पदों की संख्या कितनी है, तो 21 है, यानी कि इसका योग आ जाएगा 21। और प्रथम पद कितना है 3, अंतिम पद कितना है 63 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 21 इंटू ये कितना आ गया 66 डिवाइडेड बाय 2 या 33, ठीक है। तो यहाँ पर 21 इंटू 33, 21 इंटू 33, तो 21 दिया कितना होगा 63 का 3 केरी 6, 21 दिया कितना हो गया 63 और 6, 63 और 6 69, तो ये आ गया इन सब का योग कितना आ गया 693, यानी कि 693, ठीक है 693 इसका योग आ चुका है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का अगर पद निकालने हो कि कितने पद हैं, तो ये फॉर्मूला है। और अगर उसका क्या निकालना है कि उसमें कितनी, उसका योग निकालना है, तो ये योग हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये समांतर श्रेणी हो गई अपनी। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप में। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, दिया है कि 1 से लेकर 10 तक के का योग कितना है 55 है। तो योगफल 6, 12, 18, 24 से लेकर 60 तक के बराबर क्या होगा, ठीक है। ये अपना पूछा है, तो क्या बोला है 1 से लेकर 1 से 2, 3 से लेकर 10 तक का योग कितना दे रखा है 55 दे रखा है। और अपने से पूछा क्या है 6, 12, 18 से लेकर 60 तक का योग, ठीक है यही पूछा है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3, ठीक है। यहां पर 6 इंटू 10 ये हो गया। तो अपन यहां से क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन लिया, हर संख्या में आ रहा है 6, ठीक है। तो 6 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर कितना बचा 10 तक। तो इसका योग दे रखा है अपने को कितना 55, तो 6 इंटू 55, ठीक है। तो यहां पर 6 30, 3 आ गया 30 33, सॉरी ये कितना आ गया 330, ठीक है। ये कितना आ गया अपना 330। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि, और जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये अलग टाइप से हैं। जो अभी तक जितना भी कुछ बताया है मैंने वो उसमें ही बता दिया है, ये क्वेश्चन अलग टाइप्स में बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि अलग टाइप्स के जो इसी से रिलेटेड है। ये अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है 1 से लेकर 55 तक की संख्याओं का योग। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना दे रखा है 55 दे रखा है। और 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना दे रखा है, ठीक है। ये अपने को पता करना है, 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग पता करना है। और अपने को 1 से लेकर 2, 3, 4 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग दे रखा है 55, ठीक है। और अपने को पता करना है 11 से 12 तो 13 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग अपने को पता करना है, ठीक है। इन संख्याओं का अपने को योग पता करना है और इसका दे रखा है, ठीक है, इनका दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे कि अब अपने को अगर 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग पूछा था तो अपन फॉर्मूला लगाते n+1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अपने को कहां से पूछा 11 से, तो अपन क्या करते हैं कि अपन बना लेते हैं 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक की संख्याएं, 10 तक की 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं इसमें जोड़ देते हैं और इसी को अपन घटा देते हैं 1 से लेकर 10 तक की 11, 12, 13 से लेकर 20 तक की।
अब इसमें अपन ने क्या किया, इसको जोड़ दिया, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जोड़ दी, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं अपन घटा देते हैं। इसको जोड़ा और घटा भी दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है, नहीं पड़ेगा। 1 2 3 से लेकर 10 तक की संख्याएं अपन ने घटा दी, यानी कि जितना जोड़ा था उतना ही घटा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस चीज में अपने को निकालना था। अब यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, कौन सा? n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 अपन यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर ये 55 नहीं भी दे रखा होता तो यहाँ भी अपन वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहां पर अपन सॉल्व करते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2, यहां पर ये काट दिया, ये 10, यानी कि आ गया 110। और ये कितना दे रखा है अपने को? 55 दे रखा है। ये -55 करेंगे, 55 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 155, ये 155 आ गया, यानी कि 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग कितना आ चुका है अपना? 155, सॉरी, ठीक है, 155, यानी कि ए ऑप्शन अपना आंसर आ चुका है, ठीक है, ए ऑप्शन अपना आंसर आ गया, ए ऑप्शन अपना आंसर आ गया। अब इसको अपन एक टाइप से और कर सकते हैं, और देखें कि इसको अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी से भी कर सकते हैं। अपन ने देखा कि 11 से लेकर 11, 12, 13 से लेकर 20 तक इसमें समान अंतर है, किसका? 1 1 1 का, सभी में, ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी भी हुई। तो अपन इसमें समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि पहले पद निकाल लें, पद निकालेंगे कितना आ जाएगा? पद कितने आ जाएंगे? प्रथम संख्या और अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाय सर्व अंतर, ठीक है, सर्व अंतर निकाला, 1 आया, +1 किया, ये आ गया 9 और 1 10 आ गए। पद कितने आ गए? 10 आ गए। तो यहाँ पर अपने को योग का फॉर्मूला पता है, योग का फॉर्मूला P अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम पद आ चुके हैं अपने, प्रथम संख्या कितनी होगी? 11, अंतिम संख्या हो गई 20, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 2, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा, ठीक है, 5 और ये कितना आ गया? 31। तो ये दोनों को सॉल्व किया, कितना आ गया? 155। दोनों को सॉल्व किया, कितना आ गया? 155, ठीक है, ये 155 आ चुका है, 155 आ चुका है। तो यह अपना दूसरा तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो फिर दूसरा तरीका भी देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब से लेकर 10 के क्यूब तक का अपने को सॉल्यूशन दे रखा है कि 3025 इनका सबका योग है। तो अपने का 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब से लेके 20 तक के क्यूब का आंसर निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो अपने को क्या दे रखा है? सबसे पहले अपने को दे रखा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब लेकर कहां तक? 10 के क्यूब तक, ठीक है। 10 के क्यूब तक कितना दे रखा है? 3025, ठीक है। इनका कितना है? 3025 है। तो अपने को निकालना है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब और 6 का क्यूब से लेकर 20 तक के क्यूब का आंसर, ठीक है, ये निकालना है। अब आप सब में देख रहे हैं 2 का इंटू होता होगा, किसका? 2 का इंटू हो रहा है, इसमें 2, इसमें और इसमें अंतर क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना हो रहा है। तो सब में से अपन 2 गुना निकाल लेते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब और 2 इंटू 10 का क्यूब,
ठीक है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब और 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब। ठीक है, ये आ गया 2 का क्यूब। तो यहाँ पर सब में 2 का क्यूब कॉमन है, 2 का क्यूब कॉमन है तो 2 का क्यूब बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 10 का क्यूब, यानी कि घन। ठीक, घन भी बोल सकते हैं, हिंदी में घन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया 2 का क्यूब, 2 का घन कितना होता है 8। ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और ये अपने को दे रखा है पूरा कितना होगा, ये अपने को दे रखा है कि 3025। ठीक है, अब यहाँ पर 3025 हो गया तो 8 5 40 का 0 4, 8 दूनी 16 और 2 फिर 2 और 8 दिया 24, तो ये आ गया 24,200। तो ये अपना आंसर कितना आ गया 24,200। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस टाइप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें भी क्या 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग दे रखा है, 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग दे रखा है प्लस 3 का घन से लेकर 10 तक के घनों का योग कितना दे रखा है 3025। और पूछा क्या है 4 और 4 32 108 और 4000 इसका योग पूछा है। तो ये इसका योग, इसको अपने को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए अपन इसको और इसको कंपैरिजन करते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 1 का घन, ये लिख सकते हैं क्योंकि 1 का घन 1 ही होता है और 4 का इंटू कर दिया। यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं 4 कॉमन लिया अपन ने, यहाँ पर एक कॉमन आएगा 4 और 2 का घन, किसका 2 का घन, तो 2 का घन होता है 8 और इंटू 4 करेंगे 32 आ जाएगा। ऐसे ही अपन यहाँ पर 4 इंटू 3 का घन, 3 का घन कितना होता है 27 होता है और 4 का इंटू करेंगे 108 होगा। ठीक है, 108 होगा। तो यहाँ पर ऐसे 4 इंटू 1000 यानी कि 10 का घन। ठीक है, 10 का घन, तो 4 अपन ने कॉमन ले लिया, फिर बचा कितना ये 10 का घन। ठीक है, यहाँ पर 4 इंटू ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 4 का इंटू कर देंगे, 5 चुकी 20 और 10। ठीक है, 2 10 1 और 1 और 4 दिया 12, यानी कि आ जाएगा 12,100। ठीक है, ये कितना आ गया 12,100। तो अपना सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन ऐसे ही। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योग, 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं का, 101 102 103 ठीक है से लेकर 200 तक की संख्याओं का योग। अब अपन ने पहला क्वेश्चन जो किया था, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो किया था वो उसमें दे रखा है 1 से लेके 50 तक की, ठीक है, सॉरी 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं दे रखी थी, का योग दे रखा था 55। 11 से लेकर 20 तक के संख्याओं का योग पूछा था, ठीक है, 20 तक की संख्याओं का योग पूछा था। उसी टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे किया था अपन ने कि 1 से स्टार्ट होता है अपन x, ठीक है, तो इसको अपन एक वो नहीं करके क्या दूसरी मेथड अपन ने बताई थी उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी से करते हैं। समांतर श्रेणी से क्या किया था, पद निकाले थे, पहले पद निकाले, पहला पद और अंतिम पद को माइनस कर लिया 101 जितना भी उसमें डिफरेंस है प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 101 99 आ जाएगा और एक करेंगे 100 आ जाएगा।
तो इसमें कितने हैं, पूरे 100 पद हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, पद और प्रथम पद 101, अंतिम पद 200 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 50। ठीक है, 50 इंटू इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 301। तो 50 इंटू 301 करेंगे 5, 0, 5 दिए 15 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पर 15,050 आंसर आ चुका है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो अपन ने किया सॉल्व। तो इससे अपन एक और तरीका है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं जोड़ें फिर उनको घटाएं, वो संख्याएं वो भी अपन कर सकते हैं, लेकिन अपन ने वो नहीं किया। वो क्या किया अपन ने, समांतर श्रेणी से इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, समांतर श्रेणी से अपन ने इसको सॉल्व किया है तो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये रहा अपने पास कि 50 से कम 3 से सभी के घनात्मक गुणों को योग। ठीक है, अब 50 से कम 3 से गुणा होने वाली सभी संख्या, यानी कि गुणों यानी कि जो विभक्त हो जाए, फैक्टर्स अगर बोल दें। ठीक है, तो 50 से कम यानी कि 3 1 हो गया, 6 9 12, कहां तक, 50 से कम। तो 50 से जस्ट कम वाली कौन सी होगी, 48। ठीक है, 48 यही होगी। तो इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है, योग। इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है, अपने को योग निकालना है। तो वही समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्यों, क्योंकि 3 का डिफरेंस है सभी में। ठीक है, तो पदों की संख्या निकालेंगे पहले। पदों की संख्या, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय समांतर श्रेणी, समांतर अंतर कितना है, सर्व अंतर कितना है, वो प्लस 1। तो ये करेंगे 45 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 45 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 और प्लस 1 16। तो ये कितने पद आ गए, 16। तो पद आ गए 16 पद आ गए। तो 16 और प्रथम पद 3, अंतिम पद 48 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर ये 8 आ गया, तो ये दोनों 8 इंटू 51 आ गया। ठीक है, तो ये 8 आ गया, 8 5 40, ये कितने आ गए, 408। ठीक है, कितना आ चुका है अपना आंसर, 408। इसमें भी यही दे रखा है कि 3 से गुणा करके बनने वाली 100 से 200 तक के बीच की संख्याओं का योग। ठीक है, अब कहां से कहां तक, 100 से 200, 100 से 200। तो 100 से सबसे पहली संख्या क्या होगी, 102, जो 3 से विभक्त हो जाएगी या 3 से गुणा करके बनी होगी। फिर आ जाएगी 105, फिर 108 से लेकर कहां तक, 198 तक, 198 तक। इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है अपने को, योग। तो वही समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है, तो कितना, 3 का डिफरेंस है। तो पहले पदों की संख्या निकाल लेंगे। पदों की संख्या 198 माइनस 102 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि सर्व अंतर कितना है, 3 प्लस 1। तो इन दोनों को माइनस किया, 6 9, ठीक है, 96 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 96 यानी कि 3 और 2 32 और 1 33, यानी कि 33 इसके क्या आ चुके हैं, पद आ चुके हैं। तो इसमें कितने पद हैं, पूरे 33 पद हैं। कितने पद हैं, 33 पद हैं। अब ये 33 पद हैं, ठीक है, कितने पद हैं, 33। अब इनका योग निकाल लेते हैं। तो 33 प्रथम पद 102, अंतिम पद 198 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये 33 प्रथम और अंतिम को जोड़ दिया, कितना आ गया, 200 और 300। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय, तो यहां पर अपन कर देंगे 150 आ गया। ठीक है, तो 33 इंटू 150, 15 3 45 का 5, ये 4,
15 तिया 45 और 4 49 और एक 0, तो ये आ गया 4950। ठीक है, 4950 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने देखे कुछ क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड थे। और अब आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।